लग रहा है? मैडम करंट सा आ रहा है। कुछ फील हुआ? हाँ मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। खड़ा हो गया? हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा तो चले, मैडम डाल दूं? अंदर चले। हाँ, जल्दी आ जाओ। अरे कौन आ गया अब? हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, अंदर तो आप आ ही चुकी है। आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। थैंक यू सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो क्या है ना, अ, हम लोग ना सर्वे के लिए आए हुए हैं, मतलब कि फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। घर घर जाके फुल बॉडी चेकअप करते हैं। अगर किसी के भी अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो उसका पता चल जाता है और फिर उसी हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। अरे मैडम, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। रहने दीजिए आप। अरे सर, बात तो समझिए। फुल बॉडी चेकअप मतलब आपकी शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वो सब कुछ आ जाएगा उसमें। अरे मैडम, मैं बिल्कुल फिट हूँ। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम अंदर से तो फिट होते हैं, पर क्या होता है ना, हमें पता नहीं होता, कुछ चीजें महसूस नहीं होती। आप देख लो सर, फ्री है वैसे भी ये तो। चलो ठीक है, अगर फ्री है तो करवा लेता हूँ। हाँ सर, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी तुम ऐसी वैसी थोड़ी ना, तुम तो सरकार की तरफ से आई हो। हाँ जी सर। तो कोई नहीं, आप एक काम करो, वहाँ पे इधर बैठ जाओ। थैंक यू सर। हाँ तो बताइए फिर मेरे को कैसे क्या करवाना होगा। जी सर, मैं बताती हूँ। वैसे आपके घर में और कोई नहीं है क्या? आप ही हो? नहीं, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, आप अकेले रहते हो? जी। वैसे सर, घर तो काफी अच्छा है आपका, लग भी नहीं रहा आप अकेले रहते होगे। नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, कोई नहीं यहाँ पर और। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है। तो सर आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी शादी हो रखी है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है। तो फिर आपके अंदर मैं गारंटी के साथ दे रही हूँ, आपके अंदर कोई ना कोई कमी निकलेगी ही निकलेगी। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो आप? सर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, अगर आप बोल रही हो और फ्री भी है तो कर दो आप चेकअप। ठीक है सर, तो चेकअप करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको एक छोटी सी गोली दूंगी। अरे घबराओ मत, सिर्फ गोली है नॉर्मल, जिससे ये पता लग सकता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपको वो गोली खाने के बाद थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है। एक मिनट रुकिए मैडम, आप बताइए आप। सर मैं ये कह रही थी कि आजकल है ना, आदमियों के अंदर, देखो सर क्या है ना, मेरी आदत है खुल के बोलने की। हाँ हाँ, खुल के बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खुल के ही बात करता हूँ। बुरा मत मानना सर। हाँ। देखो क्या है ना, आजकल क्या है, लोग फिट तो हैं, लेकिन जब बेड पे जाने की बारी आती है तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब बेड पे जाने के बाद क्या बोलना चाह रही हो आप? मतलब बिस्तर वाली खुशी जो मर्द अपनी औरत को नहीं दे पाता, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता होता है, ऐसा उस भी चीज। कुछ होता है? बिल्कुल सर। सर क्या है ना, इसी चीज के सर्वे के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो जो आप मेरे को गोली दोगे, उसको खाने के बाद मेरा पता लग जाएगा कि बिस्तर पर टिक पाऊंगा नहीं टिक पाऊंगा? जी सर। और अगर आप नहीं टिक पाए, 1% मान लिया कि आपके अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो हम आपका इलाज भी करेंगे। सच्ची में? हाँ जी सर। और है ना, आपको दवाइयाँ मिलेगी जिसके थ्रू आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो अपनी वाइफ और के लिए। इलाज करवाने में कितने पैसे लगेंगे? पैसा वैसा उसका कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत बस खाली दवाइयों का चार्ज होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गोली मैं आपको दूंगी, वो गोली आपको खानी नहीं है, तो उसको चूसना है। चूसना? हाँ सर, वो गोली ही ऐसी है, उसको चूसना ही पड़ेगा।
अरे मैडम, ऐसी कौन सी गोली है? सर यही चीज तो है। क्या है ना, आप यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होके खुली चीजें नहीं बता सकते। ये चीजें अंदर बैठने के बाद ही होती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, मैं आपको गोली दे रही हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए, चक्कर आए, तो समझ लो गड़बड़ है आपके अंदर। तो एक काम करिए, आप मेरे को गोली दीजिए, दे दीजिए जल्दी से। जी सर, वो क्या है ना, साथ में ही रखती हूँ मैं। ये कैसी गोली है? ये सर मैं बताती हूँ ना आपको, ये बहुत ही पावरफुल गोली है। अच्छा जी, मतलब इसको खाने से एकदम खड़ा हो जाता है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये खाने से आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे तो समझ लो आप फिट हो। आपको किसी गोली की कोई जरूरत नहीं है। ये गोली सिर्फ हमें इतना बताएगी कि आप फिट हो या नहीं। ठीक है, तो मैडम आप दे दीजिए, मैं चूस चूस के देख लेता हूँ। ठीक है सर, पर याद रखना चूसना है। ठीक है मैडम, चूस लूंगा। शुरू कीजिए। मैडम, ये तो खट्टी खट्टी है। सर ऐसा ही टेस्ट होता है इसका। सर कैसा लग रहा है आपको? मैडम, अजीब अजीब सा लग रहा है। अ, क्या वीकनेस सी फील हो रही है? जी मैडम, ऐसा ही लग रहा है। थोड़े चक्कर आ रहे? हाँ मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। ओहो सर, ये तो बड़ी दुख खबरे की बात है। क्या हुआ मैडम? सर आपका सिस्टम है ना, ऐसे रहने की वजह ऐसा रहेगा। क्या? मेरा मतलब है कि अ, जो चीज खड़ी होनी चाहिए वो चीज लेट चुकी है। इसका मतलब मैं नन्हे मुन्ने नहीं पैदा कर पाऊंगा? अरे सर गारंटी के साथ पैदा कर सकते हो। आपके साथ, देखो बुरा मत मानना सर, है ना। क्या है ना, एक सेकेंड, पता है क्या है, हमारा काम है अगर किसी को प्रैक्टिकल करना हो, समझ रहे हो ना आप, क्या होता है ना, कुछ लोगों के साथ, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि हमें ना प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मतलब गलत मत समझना, मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ। क्या होता है ना, कुछ लोगों को दवाई खाने के बाद चक्कर तो आते हैं, वीकनेस भी फील होती है, पर जब प्रैक्टिकल करते हैं ना वो, तो कर देते हैं काम। तो मैडम बताओ, कैसे क्या करना पड़ेगा? देखो सर, वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा बोलना, पर ये हमारा काम है ना, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ। अब आपको है ना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसी से ही पता चलेगा कि आप नन्हे मुन्ने कर सकते हो आगे या नहीं। अच्छा, ठीक है मैडम, मैं प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हूँ। आप फीस बताइए बस अपनी। फीस? सर फीस वीस तो देखो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगी कितने देने। नहीं मैडम, पहले बता दीजिए ना, वो क्या ना, अपना सारा पूरे महीने का बजट देखना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, तो सर ज़्यादा फीस नहीं है। देखो अब मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ और मेरे को प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, तो सर उसका अमाउंट बस खाली 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? हाँ सर, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको लाख लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। अरे मैडम, इतने पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे को तो किस्त भी भरनी होती है, और इसी फ्लैट का किराया भी देना होता है। थोड़ा कम कर लो ना। अरे सर, कम वाली क्या बात है। अब देखो, आपको फ्री में दवाई खिलाई है, इतनी सारी चीजें बताई है, आपको बाप बनने का रास्ता बताया है। अब सर चलो, आप बोल रहे हो आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो कोई नहीं, आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं, आप 8 दे देना। नहीं मैडम, आज नहीं दे पाऊंगा। देखो, मैंने हिसाब लगा लिया है मेरा कितना खर्चा है। मैं ना आपको 2,000 रुपये दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना। एक तो हम साइड बिजनेस करके आपको सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो। सर 2 में तो ये दवाई तक नहीं आती जिससे मैंने पता लगाया कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो मैडम, आप तो गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, सरकार आपको पैसे देती है इस चीज के। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिर्फ चेकअप के देती है, इसका भी मैंने कोर्स किया हुआ है जो हम प्रैक्टिकल करते हैं। मैडम देख लो ना, थोड़ा ऊपर नीचे करके। देखो सर,
प्रैक्टिकल करूंगी तो उसी रेंज में मैं आपको दवाइयां भी दिलवा दूंगी। अगर देखो आपका जो सिस्टम मतलब जो आपका जो है मेन पॉइंट, वो अगर टाइम पे खड़ा हो गया तो मतलब स्टैंड अप हो गया तो अच्छी बात है, फिर आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो मैं उसी रेंज में आपकी दवाइयां ले आऊंगी, और तो क्या है। काम करता हूँ, मेरा दोस्त बोल तो रहा था परसों रशियन लाने के लिए। एक काम करता हूँ, 10,000 रुपये यही खर्च कर देता हूँ, रशियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम आप एक काम करिए, मैं आप कितने बोल रही थी मेरे को लास्ट? लास्ट तो सर 8-9 कर देना बस। नहीं मैडम, लास्ट 7,000 रुपये दे दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, सब्जी मंडी थोड़ी ना आए हो आप। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको चेक करती हूँ, अगर आपके अंदर कुछ फेल हुआ तो चलो 7 कर दूंगी मैं, ठीक है मैडम, आप चेक। लेकिन चीटिंग मत करना। नहीं मैडम, चीटिंग नहीं करूंगा। तो चलो आप महसूस करना बस, ठीक ठीक है मैडम। ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है सर आपको? मैडम गुदगुदी सी हो रही है। खुदी हो रही है? हाँ अच्छा ये बताओ, करंट लगा? हाँ, 440 वोल्ट का करंट लग रहा है, छू रही है तो। अच्छा हाँ कुछ खड़ा हुआ? हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। हो रहा है तो सर समझ लो आपका काम हो गया। हो गया? अरे मेरा मतलब है कि प्रैक्टिकल तो फिर भी करना पड़ेगा ना सर। तो ठीक है, आप लेट मत करो आप। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही थी कि आप बन सकते हो, प्रैक्टिकल करने के बाद पूरा पता चल जाएगा। हाँ मैडम, आप जल्दी कर लीजिए फिर। पक्का? हाँ पक्का। देखो सर क्या है ना, ये हमारा साइड का काम है, तो आप इस बारे में किसी को बताना मत। अरे नहीं मैडम, कि मैं क्यों बताऊंगा? वैसे भी आप मेरा इलाज करने के लिए आई हो ना। हाँ इलाज करने के लिए ही तो आए हैं, आप लोगों का ही फायदा है इसमें, मेरा क्या है, मैं तो बस समाज सेवा कर रही हूँ। तो आप जो समाज सेवा कर रहे हो ना, आप शुरुआत करिए ना फिर उस चीज की। तो सर यहाँ पे शुरुआत कैसे कर सकती हूँ मैं? आप ये यहीं पे कर लेना, वो क्या है ना, कुत्ता बन जाना यहीं। अरे सर क्या कुत्ता वुत्ता बोल रहे हो आप? डॉक्टर से ऐसे बात कर रहे हो मतलब? मैं बताऊंगी ना आपको क्या बनना है। हाँ तो आप बताओ क्या बनना है। तो सर अंदर बेड पे बनेंगे आप तो ज्यादा मतलब, जो भी बनेगा वो अच्छा रहेगा। अरे मैडम, बेड की क्या जरूरत है, यहीं पे बन जाओ जो कुछ बनना है। अरे सर इतना अच्छा घर ले रखा है, आपके घर में क्या बेड नहीं होगा? कैसी बातें कर रहे हो सर? बेड सर मैं ऐसे नहीं करती कुछ भी। बेड तो है, चलो कोई नहीं, आप बेडरूम में ही आ जाओ। बेडरूम में तो चले सर। हाँ चलो। देखो सर फिर से बोल रही हूँ, किसी को बताना मत, नौकरी खतरे में आ अरे जाएगी। मैडम नहीं बताऊंगा। अच्छा तो चलो। मैडम एक गोली और खिला दो ना, क्या ना अच्छे से सिस्टम खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं सर, वो खड़ा करने के लिए नहीं है, तो वो तो चेकअप के लिए है अच्छा बस। अच्छा अच्छा अच्छा। आप टेंशन मत लो, मैं अपने आप करंट दिलवा दूंगी। चलो जल्दी आ जाओ फिर। अच्छा सर, यार मजा आ जाएगा। फंस गया मेरे जाल में। चलो चलो चलो।